हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है वो मध्य प्रदेश की भाषा और साहित्य पर आधारित रहेगा। मध्य प्रदेश के लोगों द्वारा संपर्क भाषा के तौर पर मुख्यतः हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही देश भर में मध्य प्रदेश में आकर बसे लोगों द्वारा अपनी अपनी मातृभाषा व बोलियों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों बुंदेलखंड ने बुंदेली, बघेलखंड ने बघेली, निमाड़ में निमाड़ी, मालवा मालवी और चंबल में भतावरी बोलियों का प्रचलन है। साहित्य के संदर्भ में देखा जाए तो संस्कृत के महान साहित्यकार कालिदास बाण भट्ट भर्तृहरि मध्य प्रदेश के ही निवासी थे। मध्यकाल एवं आधुनिक काल में हिंदी का विकास हुआ है और प्रदेश में साहित्य अधिकतर हिंदी और उसकी बोलियों में लिखा जाने लगा है। मध्य प्रदेश में साहित्यकारों का अध्ययन मुख्यतः निम्न 3 बिंदुओं के तहत किया जा सकता है: प्राचीन काल के साहित्य, मध्यकाल के साहित्यकार और आधुनिक काल के साहित्यकार। तो प्राचीन काल के साहित्यकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम कालिदास का आता है। कालिदास के काल में विषय की स्पष्ट जानकारी नहीं है। कुछ लोग इन्हें ईसा पूर्व शताब्दी का मानते तो कुछ उन्हें 4वीं शताब्दी का मानते। इनकी जो रचनाएं हैं वो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका, अग्निमित्रम, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार है। कालिदास की भाषा परिष्कृत, सरल एवं भावों के अनुकूल है। इन्होंने संस्कृत भाषा में अलंकार शैली का सहज प्रयोग किया है। अलंकृत पदों में भी मानवीय भावनाओं को सहज और प्रभावपूर्ण प्रस्तुति तथा उनके वर्णन सजीव हैं। कालिदास के ज्ञान की विपुलता और जीवन तथा प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण की गंभीरता उनकी रचनाओं से प्रकट होती है। भर्तृहरि की बात करें तो भर्तृहरि के काल को कुछ विद्वान ईसा पूर्व 72 और कुछ विद्वान 7वीं शताब्दी का मानते हैं। इनकी रचनाएं जो है श्रृंगार शतक है, नीति शतक है, वैराग्य शतक। भर्तृहरि ने संस्कृत भाषा में एक श्लोकी कविता शैली का प्रयोग किया और ये एक श्लोकी कविता के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। बहुयामी व्यक्तित्व, मूलतः संत कवि के रूप में ये भर्तृहरि जाने जाते हैं। अगले जो साहित्यकार हैं प्राचीन काल के, उनका नाम भवभूति है। इनका जो काल है वो 8वीं शताब्दी का है। इनकी रचनाएं उत्तर रामचरित, मालती, माधव और महावीर चरित हैं। भवभूति ने अपने काव्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग गंभीर नाट्य शैली में किया है। इनके नाटकों में गंभीर ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत प्रदर्शन है। इन्हें प्रकृति के भीषण और अलौकिक पक्षों से भी अधिक लगाव रहा है। बाण भट्ट, इनका जो काल है वो 7वीं शताब्दी का आरंभिक काल रहा है। इनकी रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी है। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे हैं। बाण भट्ट ने संस्कृत भाषा में गद्य शैली के लिए पांचाली रीति का प्रयोग किया है। साथ ही इन्होंने निरीक्षण शैली और अत्यंत अलंकारिक शैली का ही प्रयोग किया है। लंबे लंबे वाक्यों, नए शब्दों एवं कथा के भीतर कथा और उपकथाओं के प्रयोग में बाण भट्ट की क्षमता अद्भुत है। मध्य प्रदेश के बघेलखंड में शहडोल जिले के देवलोन में बना बाणसागर बांध इन्हीं बाण भट्ट के नाम पर है। मध्यकाल के साहित्यकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले जगनिक का नाम आता है। इनका काल 1230 ईस्वी का है और इनकी रचना आला खंड है। महोबा के आल्हा और उदल की वीर गाथा इसमें लिखी गई है। जगनिक ने बुंदेली भाषा की उपबोली बनाफरी का प्रयोग करते हुए ओश शैली में गीतात्मक काव्य की रचना की है। अगले साहित्यकार जो मध्यकाल के हैं उनका नाम केशवदास है। इनका वक्त 1555 से लेकर 1617 ईस्वी का है। इनकी रचनाएं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्शिक, छंदमाला है। केशवदास ने बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया। संवाद शैली, छंदों की अधिकता और मजबूत कला पक्ष इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं रहे हैं। अगले रचनाकार का नाम सिंगा जी है। इनका काल 1576 ईस्वी से लेकर 1616 के मध्य का रहा। इनकी रचनाएं खेम द्वारा संकलित परचुरी, 15 तिथि और 12 मासी है। सिंगा जी ने निमाड़ी भाषा में गीत काव्य शैली का प्रयोग करते हुए वाचिक परंपराओं में रचनाएं की हैं। भूषण, इनका काल 1613 ईस्वी से लेकर 1715 ईस्वी तक का रहा है। इनकी रचनाएं शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक भूषण, हजारा भूषण उल्लास, शिवराज भूषण, दूषण उल्लास आदि रही हैं। भूषण ने ब्रज भाषा का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों के साथ किया। इन्होंने मिश्रित भाषा में भाव व्यंजना शैली का भी प्रयोग किया है। पद्माकर, इनका समयकाल 1753 ईस्वी से लेकर 1833 तक का रहा है। इनकी रचनाएं आलीजाह, प्रकाश, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, हितोपदेश, कली पचीसी आदि हैं। पद्माकर ने बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अलंकार एवं रस निरूपण से युक्त लाक्षणिक शैली का भी प्रयोग किया है। घाघ, इनका वक्त 1753 ईस्वी से लेकर 1845 ईस्वी के बीच का है। इनकी रचना घाघ भंडारी की कहावतें हैं। घाघ की कहावतें कृषि और मौसम की जानकारी से परिपूर्ण हैं। घाघ ने हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए सूक्ति शैली में कहावतें कही। ईसुरी, ये 1898 ईस्वी से लेकर 1966 के बीच का इनका समय है। ईसुरी की फागों को ईसुरी प्रकाश और ईसुरी
सतसही में संकलित किया गया है। ईश्वरी ने बुंदेली भाषा में गायन शैली से युक्त चौकड़ियाँ छंदों का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकारों की। सबसे पहले नाम माखनलाल चतुर्वेदी का आता है। इनका काल 1889 ईस्वी से लेकर 1968 तक का रहा है। रचनाएं की बात करें तो पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, युग चरण, मरण ज्वार, विजुरी, समर्पण, वनवासी, समय के पांव, चिंतक की लाचारी, रंगों की बोली आदि है। इनकी विषय वस्तु राष्ट्रप्रेम से संबंधित कविताएं रही हैं। भाषा शैली इन्होंने हिंदी ब्रज भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू और फारसी शब्दों का ही प्रयोग बखूबी किया। इन्होंने गद्य शैली और पद्य शैली दोनों का उपयोग किया है। मुल्ला रमोजी, इनका काल 1896 से लेकर 1952 के बीच का। इनकी रचनाएं लाठी और भैंस, शादी, औरत जात, अंगूरा, मुसाफिर खाना, तारीख जिंदगी, शिफा खाना आदि हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध और व्यवस्था पर हास्य व्यंग इन्होंने किया है अपनी रचनाओं में। उर्दू में गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग किया और हास्य व्यंग शैली का प्रयोग उर्दू भाषा में किया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका काल 1897 ईस्वी से लेकर 1960 के बीच का। इनकी रचनाएं कुमकुम, रश्मि रेखा, स्तवन, उर्मिला, अपलक, हम, विषयाई, जन्म के आदि हैं। इनकी जो लेखन की विषय वस्तु प्रकृति के सौंदर्य का छायावादी वर्णन किया इन्होंने खड़ी बोली में ब्रज, अवधी, बुंदेली, उर्दू आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। नवीन जी ने अपने काव्य में नीति शैली और संबोधन शैली को अपनाया है। सुमित्रा कुमारी चौहान, इनका काल वर्ष 1904 से लेकर 1948 के बीच का है। इनकी रचनाएं झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो पसंद, बचपन, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र आदि हैं। इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, स्वतंत्रता संग्राम तथा गृहस्थ जीवन के अनुभवों के बारे में लिखा है। इन्होंने हिंदी भाषा में सरल पद्य शैली का प्रयोग किया। इनकी भाषा और शैली में भावों के अनुरूप सरलता और प्रभाव मिलता है। भवानी प्रसाद मिश्र, वर्ष 1914 से लेकर 1985 के मध्य इनका समय है। इनकी रचनाएं गांधी पंचशती, गीत फरोश, चकित है, दुख अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी आदि हैं। गांधी जी के जीवन संबंधित प्रकृति चित्रण, व्यंग्यात्मक आदि इनके लेखन के प्रमुख विषय रहे हैं। इनकी भाषा खड़ी बोली से युक्त आम बोलचाल की भाषा है। मिश्र जी ने सरल और व्यंजना शक्ति से युक्त शैली का प्रयोग किया है। गजानन माधव मुक्ति बोध, इनका समय 1917 से लेकर 1964 के मध्य का है। इनकी रचनाएं हैं चांद का मुँह टेढ़ा है, नए निबंध, भूरी भूरी खाक, धूल, एक साहित्यिक की डायरी, कमायनी, एक पुनर्विचार आदि। इनके लेखन की विषय वस्तु में जीवन की कटु सच्चाइयाँ, गरीबी, व्यवस्था और विसंगतियों का मामूलिक चित्रण किया गया है, जो कि मध्यवर्गीय जीवन के एक मानसिक द्वंद्व को विषय लेकर इन्होंने लिखा है। उनकी भाषा शैली की बात करें तो उनकी भाषा शैली में फैंटेसी शैली का प्रयोग काफ़ी किया गया है। हरिशंकर परशाई, इनका काल 1924 से लेकर 1995 के मध्य है। इनकी रचनाएं जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं, रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, सदाचार की ताबीज, शिकायत, मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना आदि। परसाई जी के काव्य की विषय वस्तु सामाजिक मूल्यगत विसंगतियाँ रही हैं। इनकी भाषा सरल और सरस है, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तथा देशी शब्दों की कहावतों का प्रयोग किया गया है। इनकी शैली व्यंग्यात्मक हंसोड़ शैली है। शरद जोशी, इनका काल जो है 1931 से लेकर 1994 के मध्य का रहा है। इनकी रचनाएं पिछले दिनों, रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियाँ, फिर किसी बहाने, अंधों का हाथी, एक था गधा, तिलिस्म, मैं और केवल मैं आदि हैं। जोशी जी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग्य किया है। जोशी जी ने हिंदी के तत्सम, देशज और अंग्रेजी के शब्दों पर का खूब प्रयोग किया है। जोशी जी की शैली मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक है, लेकिन वह सीधी एवं सरल होने के कारण मर्म स्पर्शी भी है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इनका काल मध्य 20वीं शताब्दी के मध्य का है। इनकी जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य में 20वीं शताब्दी, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, रीति और शैली, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि है। इनकी जो लेखन की विषय वस्तु है उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य की समीक्षा की है। हिंदी साहित्य में रस, छंद, अलंकार का सुंदर समन्वय किया है। इन्होंने आलोचनात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, इनका काल 20वीं शताब्दी का है। इनकी रचनाएं जीवन के गान, हिल्लोल, प्रलय, सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य, हिमालय, मिट्टी की बारात, युग का मोल आदि है। इनकी विषय वस्तु में प्रकृति और मानव जीवन की छायावादी वर्णन किया गया है। भाषा शैली सुमन जी ने खड़ी बोली में संस्कृत और उर्दू भाषा का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग किया है और इनकी शैली में बातचीत की पद्य शैली है। अब मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकारों के कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। एक तरह का ब्रीफिंग रहेगा आप लोगों के लिए। तो कालिदास की रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार।
भर्तृहरि की है श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग शतक। भवभूति की है उत्तर रामचरित, मालती माधव महावीर चरित। बाण भट्ट की जो रचनाएं हैं वो हैं हर्ष चरित और कादम्बरी। केशवदास की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्श छंदमाला। पद्माकर की हैं अलीजाह प्रकाश, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, हितोपदेश और कली पचीसी। भूषण की हैं शिवा बावनी, छत्रशाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवराज भूषण, तूषण उल्लास। ईश्वरी की रचनाएं हैं ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी सतसई, ये दोनों संकलित हैं। सिंगा जी की हैं परचुरी, 15 तिथि, 12 मासी, ये भी संकलित रचनाएं हैं। घाक की हैं घाक भंडारी कहावतें। जगनिक की रचनाएं हैं आलाखंड। माखला चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं वो है पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, युग चरण, मरण ज्वर, विजुरी, समर्पण और वनवासी। सुमत्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, बचपन, मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, नए निबंध, कामायनी, एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाग धूल। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, स्तवन, उर्मिला और अपलक। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं हैं गांधी पंचशती, गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख और बुनी हुई रस्ती। हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागमणि की कहानी, भूत के पाँव पीछे हैं, तट की खोज। मुल्ला रमूजी की रचनाएं हैं लाठी और भैंस, शादी, औरत जात, मुसाफिर खाना, तारीख, जिंदगी, शिफा खाना और अंगूरा। शरद जोशी जी की रचनाएं हैं पिछले दिनों, रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियाँ, एक था गधा, अंधों का हाथी और तिलिस्म। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाएं हैं हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, रीति और शैली, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। तो ये हुए आपके मध्य प्रदेश के भाषा और साहित्य का विस्तृत वर्णन। इसमें हमने साहित्यकारों की बात की और इसको 3 पहलुओं में पढ़ा, आधुनिक काल के साहित्य, मध्यकाल के साहित्य और प्राचीन काल के साहित्यों के बारे में। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज RSIS अकेडमी में विजिट कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विजिट कीजिए। थैंक यू।